शहर की एक बड़ी सोसाइटी आनंद अपार्टमेंट में सब लोग सालों से साथ रह रहे थे। सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन सब एक दूसरे से खुश नहीं थे। तीसरी मंजिल का फ्लैट 3B कई महीनों से खाली था। एक दिन वहां नई लड़की रहने आई। नाम रिया। सुंदर, शांत और हमेशा अकेली। पहले दिन ही पूरी सोसाइटी की औरतें बालकनी से देखने लगी। नीचे खड़ी पूजा बोली, अकेली लड़की है, देखना जल्दी ही किसी से दोस्ती करेगी। पास खड़ी कविता हंसकर बोली, दोस्ती नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। दोनों हंस दी। उसी समय रिया ने ऊपर से नीचे देखा और सीधे राहुल की तरफ मुस्कुरा दी। राहुल, वही लड़का जिसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। उसकी पत्नी नेहा भी वहीं खड़ी थी। नेहा का चेहरा बदल गया। धीरे धीरे शुरू हुई बात। कुछ दिनों बाद नेहा ने नोटिस किया, राहुल रोज शाम को बालकनी में खड़ा रहता और सामने रिया भी। दोनों कुछ नहीं बोलते, बस देखते रहते। नेहा ने पूछा, आजकल बालकनी बहुत पसंद आने लगी है? राहुल बोला, हवा अच्छी आती है। नेहा समझ गई, हवा नहीं, कोई और है। अब पूरी सोसाइटी में चर्चा शुरू। तीसरी मंजिल वाली सबको फंसा रही है। सुना है शादीशुदा लोगों से बात करती है, अकेली रहती है, कुछ तो गड़बड़ है। सबसे ज्यादा जलन नेहा को होने लगी। एक दिन उसने सीधे रिया का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, रिया सामने। नेहा बोली, देखिए ये फैमिली सोसाइटी है, यहां थोड़ा संभल कर रहा जाता है। रिया मुस्कुराई, मैं तो संभल कर ही रहती हूं, लोग खुद संभल नहीं पाते तो मैं क्या करूं? नेहा गुस्से से चली गई। उस रात राहुल घर नहीं आया। फोन बंद, नेहा परेशान। सुबह 5 बजे दरवाजा खुला, राहुल अंदर आया। नेहा चिल्लाई, कहाँ थे? राहुल बोला, ऑफिस, काम था। नेहा चुप रही, लेकिन उसकी नजर राहुल की शर्ट पर गई। वहां हल्की सी खुशबू थी और वो खुशबू रिया के परफ्यूम की थी। अगले दिन सोसाइटी में हंगामा हो गया। रिया के फ्लैट के बाहर भीड़। दरवाजा खुला था, अंदर सामान बिखरा था। रिया गायब थी। टेबल पर एक कागज रखा था, उस पर लिखा था, मैं किसी का घर तोड़ने नहीं आई थी, लेकिन किसी ने मेरी जिंदगी तोड़ दी। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी गार्ड बोला, मैडम, कल रात किसी आदमी को रिया के घर जाते देखा था। सबने पूछा, कौन? गार्ड बोला, तीसरी मंजिल का नहीं, दूसरी मंजिल का, राहुल सर। नेहा के हाथ से मोबाइल गिर गया। रिया के गायब होने के बाद पूरी आनंद अपार्टमेंट सोसाइटी में हलचल मच गई। सब लोग नीचे खड़े थे और सबकी नजर सिर्फ एक आदमी पर थी, राहुल। नेहा रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू से ज्यादा गुस्सा था। नेहा चिल्लाई, तुम कल रात उसके घर गए थे? राहुल चुप। सेक्रेटरी बोला, बोलिए राहुल जी, सीसीटीवी में आप दिखे हैं? राहुल धीरे बोला, हाँ मैं गया था, लेकिन जो आप लोग सोच रहे हो वो नहीं है। भीड़ में खुसर-फुसर शुरू। तभी पीछे से आवाज आई, झूठ बोल रहा है ये। सबने मुड़कर देखा। वो थी पूजा। पूजा बोली, मैंने कई बार देखा है, रिया और राहुल बालकनी में इशारे करते थे। कविता भी बोली, हाँ, और उस दिन लिफ्ट में भी साथ थे। नेहा टूट गई, मुझे पता था, मुझे पता था। राहुल चिल्लाया, बस करो, तुम लोग आधा सच देखकर कहानी बना लेते हो। सेक्रेटरी बोला, तो पूरा सच बताओ। राहुल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रिया मुझे नहीं, किसी और को मिलने बुलाती थी। सब चौंक गए, किसे? राहुल ने धीरे से ऊपर देखा और बोला, दूसरी मंजिल, फ्लैट 2A। सबकी नजर वहां गई। वहां रहता था अमित, शांत, सीधा, शादीशुदा और सोसाइटी में सबसे अच्छा आदमी माना जाता था। उसकी पत्नी कविता। सब हैरान। कविता चिल्लाई, ये झूठ है। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। गार्ड बोला, साहब, कल रात 11 बजे अमित सर भी ऊपर गए थे, लेकिन एंट्री नहीं लिखवाई। अब भीड़ अमित की तरफ। अमित बोला, मैं बस बात करने गया था। कविता रोने लगी, तुम भी? अमित चुप। राहुल बोला, रिया मुझे बुलाती थी क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। सब चौंक गए, कौन? राहुल बोला, सोसाइटी में ही कोई, जो उससे पहले से जुड़ा था। सेक्रेटरी बोला, नाम बोलो। राहुल ने नेहा की तरफ देखा, फिर बोला, रिया यहां अकेली नहीं आई थी, उसे यहां बुलाया गया था। सन्नाटा। किसने बुलाया? राहुल ने धीरे कहा, नेहा, तुम्हारी पुरानी दोस्त थी वो, है ना? नेहा का चेहरा सफेद। सब हैरान। नेहा चिल्लाई, हां थी,
लेकिन मैंने उसे यहां रहने को कहा था ताकि। वो रुक गई। सब बोले, ताकि क्या? नेहा रोते हुए बोली, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मेरा पति वफादार है। पूरा माहौल सन्न। लेकिन तभी गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, सर, रिया मिल गई। सब चौंके। कहां? गार्ड बोला, छत पर, और वो अकेली नहीं है। गार्ड की बात सुनते ही पूरी आनंद अपार्टमेंट सोसाइटी छत की तरफ दौड़ी। नेहा, राहुल, अमित, कविता, सब। छत का दरवाजा खुला था। अंदर रिया खड़ी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी था जिसे देखकर सब रुक गए। वो था सोसाइटी का सेक्रेटरी शर्मा जी। सब हैरान। सेक्रेटरी तो नीचे था, फिर ये यहां कैसे? नीचे खड़े लोग भी ऊपर आ गए। अब असली सेक्रेटरी भी आ गया। सबकी नजर रिया पर। सेक्रेटरी चिल्लाया, ये क्या चल रहा है? रिया मुस्कुराई। अब सच का पता चल रहा है। रिया धीरे धीरे सबकी तरफ देखने लगी। तुम लोग सोचते थे मैं यहां किसी का घर तोड़ने आई हूं, लेकिन मैं यहां आई थी किसी का असली चेहरा दिखाने। नेहा बोली, तो ये सब क्या था? रिया बोली, मैं यहां खुद नहीं आई, मुझे बुलाया गया था। सब फिर चौंके। किसने? रिया ने उंगली उठाई सीधे सेक्रेटरी की तरफ। इन लोगों ने। सेक्रेटरी गुस्से में, पागल हो गई हो क्या? रिया बोली, आपने ही मुझे कहा था कि इस सोसाइटी में कुछ लोगों पर नजर रखनी है। भीड़ में हलचल। रिया आगे बोली, मैं पहले इवेंट कंपनी में काम करती थी। शर्मा जी ने मुझे पैसे दिए ताकि मैं यहां किराए पर रहूं और लोगों के बारे में जानकारी दूं। सब चौंक गए। सेक्रेटरी चलाया, झूठ। रिया बोली, झूठ? तो फिर ये क्या है? उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग चलाई। आवाज आई, रिया, बस इतना करना है कि इसके घर में क्या चल रहा है मुझे बताते रहना, बाकी पैसे मिलते रहेंगे। आवाज साफ थी, वो सेक्रेटरी की थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट। सबको लगा अब सच खत्म, लेकिन रिया बोली, अभी नहीं, असली सच तो बाकी है। सब चौंके। रिया ने नेहा की तरफ देखा। नेहा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया था, बताओ। नेहा रोने लगी। मैं बस। रिया बोली, सच बोलो वरना मैं बोलूं। नेहा चुप। रिया बोली, नेहा को शक था कि राहुल उसे छोड़ देगा, इसलिए इसने मुझे बुलाया ताकि ये टेस्ट कर सके कि उसका पति फंसता है या नहीं। भीड़ सन्न। राहुल ने नेहा को देखा। नेहा रो पड़ी। मैं डर गई थी, सबकी शादी टूट रही थी, मुझे लगा मेरी भी टूट जाएगी। सबको लगा अब सब खत्म, लेकिन रिया ने आखिरी बात बोली, और अमित, तुम भी सच बोलो। अमित घबरा गया। क्या? रिया बोली, मैं तुम्हें पहले से जानती थी। कविता चौंक गई। क्या? रिया बोली, मैं अमित की पुरानी दोस्त हूं और ये मुझे यहां देखकर डर गया था क्योंकि ये अपनी शादी बचाना चाहता था। कविता रोने लगी। अमित सिर झुका लिया। अंत। उस दिन के बाद सेक्रेटरी हट गया। नेहा और राहुल महीनों तक बात नहीं बोले। अमित और कविता अलग रहने लगे और रिया चुपचाप सोसाइटी छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने गार्ड से कहा, यहां कोई बुरा नहीं है, बस सबको डर है कि उनका सच बाहर ना आ जाए। गार्ड बोला, मैडम आप फिर आएंगी? रिया मुस्कुराई, जहां जलन होगी वहां मैं फिर दिख जाऊंगी।